दोस्तों, बालों में होने वाला गंजापन किसी भी बेहतर से बेहतरीन व्यक्ति का या किसी भी कॉन्फिडेंट व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लो कर सकता है। और आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है क्योंकि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो है वो अपने एकदम चरम पर है। डाइट पैटर्न हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, लाइफस्टाइल हम सबकी बहुत ज़्यादा बुरी चल रही है, एक्सरसाइज हम करते नहीं हैं, मल्टीविटामिन्स या बहुत सारे सप्लीमेंट्स हमने अपने घर में भर भर के रखे हुए हैं, खाने से पोषक तत्व हमें मिल नहीं पा रहे हैं और इसी तरह के मल्टीपल रीजंस हैं जिनकी वजह से गंजापन ना सिर्फ पुरुषों में बल्कि आज महिलाओं के अंदर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन क्या इस गंजेपन को रोका जा सकता है? तो यकीन मानिए मेरा जवाब है हाँ। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं एज एन अरोमा थेरेपिस्ट बहुत सारे अरोमा ऑयल्स के साथ काम करता हूं। लेकिन ये जो 3 अरोमा ऑयल्स आज मैं आपको बता रहा हूं, इन 3 अरोमा ऑयल्स के साथ मैंने पिछले 22 सालों में बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन जो एक्सपीरियंस है वो गेन किया है। और यही 3 अरोमा ऑयल्स अगर आप एक सही प्रपोर्शन में, जैसा मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो सबसे पहले आपका हेयर फॉल रुकेगा। अगर हेयर फॉल से पहले आपके बालों की जड़ों में कोई फंगल इन्फेक्शन है, कोई दाने हैं, कोई डैंड्रफ है, वो खत्म होगा और उसके बाद में रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर पेशेंस एंड पॉजिटिविटी ये दोनों बनाए रखनी है, क्योंकि अगर आपका पेशेंस एंड पॉजिटिविटी नहीं होती है किसी भी ट्रीटमेंट के साथ में तो आप कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट क्यों ना कर लीजिए, आपको रिजल्ट्स नहीं आते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पॉजिटिविटी और पेशेंस आप बनाए रखेंगे। मेक श्योर वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, फॉर्मुलेशन को तरीके से समझें और इसी तरीके से इसको फॉलो करें और 6 महीने बाद मुझे अपना फीडबैक जरूर दें। देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है यूट्यूब पर यूजर इन 6UH8CE1E की तरफ से। आई डोंट नो क्या नाम है इनका, और इन्होंने लिखा है कि आपका सनस्क्रीन सबसे बेस्ट है सर। थैंक यू सो मच आपका जो भी नाम है, आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे बताए हुए स्किन अफेयर्स के सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF50 को यूज किया और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और आपने अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपना फीडबैक दिया है। दोस्तों, यहाँ पर ये मैम या सर बात कर रहे हैं स्किन अफेयर्स के इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF50 के बारे में। स्किन अफेयर्स का ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF50 मैं जब डिज़ाइन कर रहा था तो मेरे दिमाग में 5 चीज़ें थी। नंबर 1 कि ये सनस्क्रीन जब चेहरे पर लगाया जाए तो पसीना नहीं देना चाहिए। नंबर 2, जब ये चेहरे पर लगाया जाए तो चिपचिपाहट नहीं देना चाहिए। नंबर 3, जब ये चेहरे पर लगाया जाए तो कालापन नहीं आना चाहिए। नंबर 4, जब ये चेहरे पर लगाया जाए तो इससे सफ़ेद रंग की कास्टिंग नहीं आनी चाहिए। और नंबर 5, ये मैट फिनिश होना चाहिए। और ये सारे के सारे जो गुण जो मैंने आपको डिस्कस किए कि ये नहीं होना चाहिए, सब हटा करके इसको बनाया गया है। इसको बनाते समय मैंने बहुत मेहनत की है और ये मैंने लॉन्च किया था 2016 के अंदर, और आज 2025 के अंदर ये हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा बिकने वाला सनस्क्रीन बन चुका है। और मुझे ये प्राउड होता है, जैसे अपने बच्चे को ग्रो करते हुए अपन देखते हैं, एक अच्छी पोस्ट पर पहुंचते हुए देखते हैं, हमें प्राउड होता है कि देखो मेरा बच्चा कहाँ पहुंच गया। बिल्कुल वैसे ही एक फॉर्मुलेटर के लिए बहुत एक प्राउड मूवमेंट होता है जब उसके बनाए हुए किसी प्रोडक्ट को आप उसकी तारीफ करते हैं या आप उसको यूज़ करते हैं, राइट। तो अगर आप भी अभी तक एक अच्छे सनस्क्रीन की तलाश में हैं, आपको एक अच्छा सनस्क्रीन नहीं मिला है, इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, या आपको मेरी ऑफिशियल वेबसाइट Amazon और फ्लिपकार्ट और आजकल तो हम मीशो पर भी अवेलेबल हैं, यहाँ पर मिल जाएगा। मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड मैं ये वादा करता हूँ कि आपको ये पसंद 100 नहीं 1000% आने वाला है, राइट। चलिए इसी वादे के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को और बात करते हैं कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से गंजापन आ रहा है और कौन से अरोमा ऑयल्स हैं जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलने वाले हैं। तो रीज़न नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहला होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपके बॉडी के अंदर आपके PCOD की प्रॉब्लम है, PCOS की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, BP की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, मेल्स की अगर हम बात करें तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत बनता है, DHT बहुत बनता है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल होता है। आप बहुत कुछ करते हो, बहुत कुछ ट्राई करते हो, लेकिन आपको फायदा नहीं होता। तो यहां पर पहला अरोमा ऑयल आता है मूवी के अंदर या हीरो की तरह, जिसका नाम है मिरह एसेंशियल ऑयल। मिरह एसेंशियल ऑयल जो है ये क्या करता है, जब आप इसे फॉलिकल्स में लगाते हो, मतलब बालों की जड़ों में जब लगाते हो, तो इसकी खुशबू की वजह से एक तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और नंबर 2 ये आपके बालों की फॉलिकल्स के द्वारा अंदर पेनिट्रेट करके आपके बालों में जो DHT बन रहा होता है, जिसकी वजह से बाल धीरे धीरे
धीरे पतले होते जाते हैं, निकलते जाते हैं, झड़ते चले जाते हैं और उसकी जगह पर नए बाल अपनी जगह नहीं बना पाते। उन झड़ते हुए बालों को रोकने में, आपके डीएचटी को कंट्रोल करने में ये आपकी मदद करता है। तो इस पूरे फॉर्मुलेशन में बेस ऑयल जो है वो हम यहाँ पर लेने वाले हैं आर्गन मोरक्कन ऑयल। आर्गन मोरक्कन ऑयल लेने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि आर्गन मोरक्कन ऑयल के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जितना ज़्यादा प्रोटीन रिच आप ऑयल अपने बालों को लगाओगे तो केराटिन प्रोटीन से बना हुआ जो हमारा बाल है उसको भी उतना ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा और वो बहुत अच्छे से हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो उसे बूस्ट कर पाता है। तो आर्गन मोरक्कन ऑयल आपको यहाँ पे लेना है 100 ml और इस 100 ml आर्गन मोरक्कन ऑयल के अंदर आपको मिलाना है 5 ml या फिर अगर मैं बूंदों में बोलूं तो 80 बूंदें आपको यहाँ पर मिलानी है मिरह एसेंशियल ऑयल की। दूसरा जो ऑयल आता है इस सिनेरियो के अंदर जो हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है वो है थाइम एसेंशियल ऑयल। थाइम जिसको कि आप बहुत इजीली अपने स्किन के रूटीन में, अपने बालों के रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हैं क्योंकि जो थाइम है वो बेसिकली क्या करता है, कोशिकाओं को रिजुविनेट करने का काम करता है। मतलब वो बाल जो डेड हो चुका है, वो बाल जो कि कोशिकाओं के रिजुविनेशन की वजह से अब दोबारा से ग्रो नहीं कर पा रहा क्योंकि सेल्स का रिजुविनेशन होना ही ज़रूरी होता है, चाहे आप स्किन की खूबसूरती की बात करो या फिर बालों की खूबसूरती की बात करो। तो थाइम एसेंशियल ऑयल आपकी स्किन के अंदर जाके, आपकी स्कैल्प के अंदर जाकर के कोशिका विभाजन को बूस्ट करता है। नई नई कोशिकाएं बहुत तेजी से बनती हैं। पुरानी कोशिकाएं जो डेड होकर के एक्यूमुलेट हो गई थी, इकट्ठी हो गई थी, उनका डिस्क्वामेशन स्टार्ट होता है, उनका एक्सफोलिएशन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से नई कोशिकाएं जगह लेती हैं पुरानी कोशिकाओं की और आपके बाल बहुत तेजी से मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब आप इस फॉर्मुलेशन में ये थाइम ऑयल कितना ऐड करोगे, तो इस थाइम ऑयल को आपको ऐड करना है यहाँ पर 8 ml। 8 ml का मतलब होता है कि 1 ml के अंदर होती हैं 16 ड्रॉप्स, राइट। तो 8 ml का मतलब हो गया ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर 128 या 130 जो ड्रॉप्स हैं वो यहाँ पर आप ऐड करोगे। तो 130 बूंदों के आसपास आपको यहाँ पर जो थाइम एसेंशियल ऑयल है वो ऐड कर देना है। तीसरा जो अरोमा ऑयल जो आपको यहाँ पे बालों को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है वो है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल भी आपको यहाँ पे 3 ml डालना होता है, मतलब कि 50 ड्रॉप्स के आसपास आपको यहाँ पर लेना है। तो पहले जो आपने बात की थी मिरर एसेंशियल ऑयल की, उसकी आप यहाँ पर लेते हो 80 ड्रॉप्स, थाइम ऑयल की 128 या 130 ड्रॉप्स और लेवेंडर ऑयल की आपको यहाँ पे 50 ड्रॉप्स ऐड करनी है। और जो बेस ऑयल है आपका वो है आर्गन मोरक्कन ऑयल और वो हमने यहाँ पे लिया है 100 ml। तो ये चारों चीजें मिलकर के आपका एक अरोमा थेरेपी पर बेस्ड रीग्रोथ एसेंशियल ऑयल मिलकर के तैयार हो जाता है और इसको आपको हफ्ते में 2 बार कम से कम और 3 बार मैक्सिमम आपको अप्लाई करना है। बालों की जड़ों पे बहुत अच्छे से आप अप्लाई कीजिए, मालिश कीजिए अपने बालों की जड़ों को और आप इसे कपड़ा बांध करके, कॉटन का कोई स्कार्फ या कोई कपड़ा होगा उसको बांध करके रात भर के लिए छोड़ दीजिए। रात भर छोड़ने के बाद में सुबह आप इसे किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कीजिए। स्पेशली मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आपको स्किन अफेयर्स के हेयर रिचुअल शैम्पू को ट्राई करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा सेफ, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और आपको बिना किसी नुकसान के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में आपकी मदद करता है। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब आप इसे लगा रहे हो साथ के साथ में एक थोड़ा सा काम ये भी करो कि आपके रूटीन में प्रोटीन की डाइट जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लो। प्रोटीन के लिए आप पनीर खा सकते हो, टोफू खा सकते हो, राजमा है, छोले हैं, दालें हैं और अगर आप एगिटेरियन है तो आप एग्स खा सकते हो, नॉन वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेज खा सकते हो। प्रोटीन जितना ज़्यादा आपके बालों को मिलेगा उतना ज़्यादा आपके बाल जो है वो तेज़ी से ग्रो करने वाले हैं। सो मेक श्योर इसे अपने रूटीन में आपको ज़रूर शामिल करना है। तो इस तरीके से ये अरोमा ऑयल्स का एक DIY बनाएंगे। शैम्पू मैंने आपको बता दिया, डाइट क्या लेनी है वो भी मैंने आपको बता दी और इस तरीके से आपका एक हेयर रीग्रोथ का कॉम्बो बन करके तैयार हो जाता है, जिसे जब आप अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो 4 से 6 महीने में आप देखोगे आपको रीग्रोथ दिख रही है। लेकिन बस विश्वास एंड पॉजिटिविटी, ये दोनों चीज़ें आपको रखनी है क्योंकि जब आप पेशेंस रखते हैं, जब आप पॉजिटिविटी रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना अपने आप ही शुरू हो जाते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।